मेघना जब अपने कमरे से एक हाथ में राधिका को लिए बाहर आई तो रुद्र और राजीव को काजल का नाम लेकर इधर उधर दौड़ते देख परेशान होते हुए बोली, अरे ये क्या हो रहा है? आप सभी मुझे कुछ बताएंगे? आखिर आप सब काजल को ऐसे क्यों ढूंढ रहे हैं? वो तो अपने कमरे में सो रही होगी। तभी मेघना के पास तारा आते हुए परेशानी भरे स्वर में बोली, नहीं भाभी, काजल अपने कमरे में नहीं है। वो कमरे में क्या, वो तो ना पूरे घर में और ना ही बाहर ही कहीं पर है। हम सभी ने चारों तरफ ढूंढ लिया है उसे। पता नहीं अचानक से सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई वो। मेघना तारा की बात सुनते ही एकदम झटका सा लगा और घबराते हुए बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई सामान थोड़ी ना है कि ऐसे खो गई। अरे रात को तो वो अपने कमरे में सोने गई थी, मैंने खुद देखा था। तो सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? तभी रुद्र बोल पड़ता है, वही तो मेघना, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बिना बताए वो जा कहाँ सकती है। ऊपर से वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही है। हमने कितनी बार ट्राई किया पर उसने एक बार भी अपना फ़ोन नहीं उठाया। और ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रुद्र जी, काजल ठीक तो होगी ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेघना की बात वहीं से गुजर रहे राजीव सुन लेता है और झट से बोल पड़ता है, नहीं भेप्स, प्लीज आप ये सब मत सोचिए। एक तो भगवान ने मुझसे उसे दूर कर दिया है, पर इस बार मैं उससे दूर नहीं हो सकता। वो मुझसे काजल को दूर नहीं कर सकते हैं। राजीव बहुत बड़बड़ाए जा रहा था, इसीलिए मेघना उसको सांत्वना देते हुए बोली, हाँ हाँ राजीव जी, इस बार भगवान आपको काजल से दूर नहीं करेंगे। बस आप खुद पर हिम्मत रखिए। आप देखिएगा काजल हमें जल्दी मिल जाएगी। बस इस वक्त हमें खुद को संभालना होगा। हाँ यार, अच्छा, अब चल हम बाहर चलकर काजल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो हमें मिल जाए। रुद्र की बात सुनकर राजीव भी जल्दी से बोला, हाँ हाँ चल। और दोनों घर से बाहर जाने लगे। जैसे ही रुद्र बाहर कदम रखता, उससे पहले ही उसके मोबाइल का रिंग बजने लगा। अचानक से अपने मोबाइल का रिंग बजते सुन झट से रुक गया और हड़बड़ाकर मोबाइल अपनी जेब से निकाल उठाने लगा, ये सोचकर कि हो सकता है काजल का कॉल हो। लेकिन जैसे ही वो कॉल उठाकर हेलो बोला, उधर का आवाज सुनकर एकदम से सन रह गया। रुद्र, किसका फोन है? काजल है क्या? रुद्र, चुप क्यों हो? बोलो ना, जल्दी बताओ। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझे कॉल करने का? तभी दूसरी तरफ से रुचिका शैतानी आवाज में बोलती है, अरे अरे, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लगता है तुम कुछ परेशान हो। देखो, तुम मुझे दोबारा मत करना। ये बोलकर वो कॉल रखने ही वाला था कि तभी रुचिका ने उधर से बोला, मिस्टर रुद्र, इतना जल्दी भी क्या है? मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए ही कॉल करी थी। अगर तुम्हें काजल के बारे में कुछ जानना हो तो कॉल पर तो रहना ही होगा ना? रुद्र रुचिका के मुंह से जैसे ही काजल का नाम सुना, झट से बौखलाकर पूछने लगा, काजल, क्या तुमने उसे, अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम सोच भी लो, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकाल कर मार डालूंगा। अरे अरे, धमकी देना मेरा काम है इस वक्त? तुम उस हालत में नहीं हो जो तुम मुझे धमकी दे सको, समझे? तो मिस्टर रुद्र, मैं जैसा बोलूंगी तुम्हें बिना अपने दिमाग लगाए बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। अभी तक तो काजल बिल्कुल ठीक है, बस बेहोश हुई पड़ी है, लेकिन जल्दी होश में आ जाएगी। पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर वो कब तक सेफ रहेगी, इस बात का कोई आइडिया नहीं है। देखो, तुम काजल को कुछ भी मत करना, तुम जैसा बोलोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो फिर तुम मुझसे बदला लो। उसको क्यों किडनैप करी हो? हाँ, और तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब क्या करूं? चाहे तो मैं भी यही रही थी कि तुम्हारी बीवी को किडनैप करूं, पर शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, वो मेरी नजरों से बच गई। पर ये लड़की इतनी लकी नहीं थी, इसलिए मेरे हाथों में आ गई। अब यही सही, मुझे मेरा मकसद पूरा करना है। अब इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वो करूंगी। तुम आज समय तक पास वाले मंदिर में पहुंच जाओ। और हाँ, ये बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तुमने किसी भी पुलिस को इस बारे में बताया तो फिर काजल की मौत के जिम्मेदार तुम हो खुद होगे, मैं नहीं। ये बोलकर झट से कॉल कट कर दी। इधर रुद्र हेलो हेलो करता ही रह गया। उसकी कॉल को रखने के बाद राजीव उससे पूछने लगा, रुद्र, किसका कॉल था और कौन था जो काजल को किडनैप किया है? प्लीज मुझे बताओ किसका कॉल था। काजल ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो 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 क्या कर रहे हो? बताओ ना, किसका कॉल था, प्लीज बोलो। वो रुचिका ने काजल को किडनैप किया है। वो आई थी मेघना को किडनैप करने।
पर गलती से काजल किडनैप हो गई। ये सुनते ही राजीव एकदम से घबराकर बोला, क्या रुचिका? पर वो कैसे? उसका नाम सुनते ही एकदम से घबरा गया और खुद में ही बड़बड़ाने लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? उसको इतना डरे देख रुद्र बोला, देख यार, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी काजल को कुछ भी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे बिल्कुल सही सलामत लेकर घर वापस आऊंगा। बस तुम खुद को संभालो। मेघना रुद्र के गले से चिपक कर उसको हिम्मत देते हुए कहती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप काजल को जरूर उसके चंगुल से छुड़ा कर लाएंगे। थैंक यू मेघना, मुझे हिम्मत देने के लिए। तुम्हारी हिम्मत की वजह से अब मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं ये सब कर पाऊंगा और काजल को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वैसे भी इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, फिर उसे ये सब क्यों भुगतना पड़े। ये सब बोलकर रुद्र मेघना के गले से हटकर रुचिका के बुलाए हुए मंदिर जाने के लिए निकल जाता है। बाकी सभी घर में उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। जब रुद्र मंदिर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक पंडित अग्निकुंड के सामने बैठे हुए दिखाई देता है और अगल बगल मोटे तगड़े गुंडे खड़े होते हैं और रुचिका उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। ये सब देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता है। तभी उसके सामने एकदम से दुल्हन के लिबास में सजे धजे रुद्र के सामने आ गई। उसको उस लिबास में देखकर रुद्र बोल पड़ा, ये सब क्या है? ये तुमने दुल्हन के जैसा कपड़ा क्यों पहन रखा है? और काजल कहाँ है? रुचिका बोलती है, अरे मिस्टर रुद्र पांडे, अब जब मेरी शादी हो रही है तो मैं दुल्हन के जैसे ही दिखूंगी, नहीं तो मेरी शादी की फोटो अच्छी कैसे आएगी बोलो? क्यों भाई लोग? गुंडों की तरफ देखते हुए पूछी। रुचिका के पूछने पर सभी गुंडे हंसने लगे। देखो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन मुझे बताओ काजल कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हाँ हाँ, तुम्हें मैं काजल से ही मिल पाऊंगी, पर एक शर्त पर सोच लो। अगर तुमने मेरी शर्त को मान लिया तो काजल को मिल सकते हो। मैं तुम्हारी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम काजल को छोड़ दो। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? पहले एक बार मेरी शर्त तो सुन लो। क्या पता, हो सकता है तुम्हें जरा सोचने का वक्त चाहिए हो। बिना मेरी शर्त सुने काम कैसे चलेगा? तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो। अब जब मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना है तो मैं शादी तो जरूर करूंगी, पर मेरा दूल्हा कौन होगा जानते हो? मुझे क्या पता, मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। मुझे शर्त बताओ। सुन तो लो, यही तो तुम्हारे लिए शर्त है कि दूल्हा मेरे तुम बनोगे। क्यों, शर्त मंजूर है? जैसे ही रुचिका ने ये बोला कि उसका दूल्हा वो बनेगा, रुद्र एकदम से गुस्सा गया और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? मेरी शादी हो चुकी है। अरे वाह, तुम भूल गए क्या? तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया है। तुम तो मुझे बहुत प्यार भी करते थे ना। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की आज, तो वो दूर उस रस्सी से बंधी एक लड़की दिखाई दे रही है ना, वही तुम्हारी काजल है। और अगर तुमने मुझसे शादी करने से मना किया तो जानते हो क्या होगा? मेरे एक इशारे करने पर मेरे आदमी वो रस्सी काट देंगे और काजल सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगी। फिर तुम अपने दोस्त को क्या जवाब दोगे कि तुम उसके प्यार को नहीं बचा पाए? रुद्र रुचिका की बात सुनकर डर गया और फिर बोला, देखो रुचिका, तुम मुझसे बदला लेने के चक्कर में बिल्कुल पागल हो चुकी हो। तुम ये सब कैसे कर सकती हो? हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या बोल रहे हो। बस मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और वो तो मैं करके ही रहूंगी। तो जल्दी बताओ, तुमने क्या सोचा? मेरे पास इतना फालतू का समय तो है नहीं जो यहाँ पर वेट करूँ। बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। रुचिका को हंसता देख रुद्र मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा था, पर अपने हाथ में सिर्फ हाँ छोड़कर और कोई ऑप्शन न देख वो रुचिका से कुछ कह भी नहीं सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रख बड़ा भारी मन से बोला, ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। रुद्र की बात सुन रुचिका थोड़ा हैरान होकर बोल पड़ती है, अच्छा तो बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? इस पर रुद्र भी पूरे कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोल पड़ा, मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जबकि तुम काजल को वहां से खोलकर यहाँ पर लाओगी। जब तक तुम काजल को वहां से उतार कर यहाँ नहीं लाओगी, तब तक मैं ये शादी नहीं करने वाला। मुझे भी तो यकीन होना चाहिए कि हाँ काजल ठीक है, और वो जब मेरी आंखों के सामने होगी तभी होगा। वाह, तुम तो अपने दोस्त के लिए अपनी बीवी एक को छोड़ने का फैसला ले लिया। जब तुम इतना कर सकते हो तो मैं तो तुम्हारे लिए इतना कर ही सकती हूँ। यह बोल अपने गुंडे की तरफ देखते हुए बोली, सुनो, जाकर उस लड़की को खोलकर
यहाँ पर ले आओ, और हाँ जरा ध्यान से, वो हाथ पैर बहुत मारती है, समझ गए ना? जी मैडम, समझ गया। आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे अच्छे से पकड़ कर ले आऊंगा। यह बोलकर वो जल्दी से मंदिर से निकल काजल के पास उसे लाने चला जाता है। तब तक रुचिका रुद्र के पास ही रुकी हुई थी। कुछ देर में वहां मुंडा काजल को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए खींचते हुए उसे लाए जा रहा था। काजल बार बार छोड़ो छोड़ो कह चिल्लाए जा रही थी। जैसे ही काजल मंदिर पहुंची और उसने अपने सामने रुद्र को खड़े देखा तो हैरान हो गई, और अपने आप को उस गुंडे से छुड़ाने की कोशिश करते हुए रुद्र से बोली, रुद्र तुम यहाँ पर तुम यहाँ पर आई कैसे? देखो ना ये लोग कौन है और क्यों मुझे पकड़ रखा है। मैं तो इन लोगों में से किसी को जानती भी नहीं हूँ। परेशानी भरे शब्दों में बोली। देखो काजल, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और अब तो मैं आ गया हूं ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो। रुद्र को काजल से बात करते देख रुचिका मुस्कुराते हुए बोली, चलो कम से कम मैंने एक पुण्य का काम तो कर दिया। अब क्या यहीं पर खड़े खड़े ही सारी बात करनी है? तुम्हें जाकर जल्दी से ये शेरवानी पहन लो, फिर शादी होने वाली है हमारी, क्यों भाइयों? बोलकर हंसने लगी। ये क्या बोल रही हो तुम? रुद्रवरा तुमसे शादी क्यों करेगा? वो मेरा मंगेतर है। रुद्र, ये सब क्या चल रहा है? और ये ऐसा क्यों बोल रही है कि तुम उससे शादी करने वाले हो? ये जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है काजल। थोड़ा उदासी भरे स्वर में बोला। इसने मेरे सामने एक शर्त रखी है कि अगर मैं इससे शादी करूंगा तभी वो तुम्हें छोड़ेगी, और मेरे पास तुम्हें बचाने का इससे अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो रुद्र? मुझे बचाने के लिए तुम इस लड़की से शादी कर लोगे? फिर मेरा क्या होगा? प्लीज तुम्हें शादी मत करना रुद्र, प्लीज। ए, बस बहुत हुआ तुम दोनों की नौटंकी। चलो अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है जो तुम दोनों की बकवास यहाँ खड़ी होकर सुनो। जाकर जल्दी से रुद्र तुम्हें शेरवानी पहनो। अब रुद्र भी क्या ही करता, उसे काजल को किसी भी स्थिति में बचाना था। इसीलिए वो रुचिका के हाथों से वो शेरवानी लेकर मंदिर के एक कमरे में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वो शेरवानी पहने उस कमरे से अपने हाथ में सेहरा लिए बेमन से निकला। उसको शेरवानी में देखकर जहाँ काजल रोई जा रही थी, वहीं रुचिका खुश होते हुए बोली, वाह कितना हैंडसम लग रहा है मेरे होने वाला दूल्हा। मुझे तो पता नहीं था कि तुम इतने हैंडसम भी लग सकते हो। चलो अब जल्दी से आकर यहाँ पर बैठ जाओ। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए, बोलकर वो भी बैठ गई। लेकिन काजल अभी भी रोते रोते रुद्र से कही जा रही थी, प्लीज रुद्र, तुम इस लड़की से शादी मत करो, ये पागल है। प्लीज तुम कुछ करो रुद्र, तुम इससे इस तरह हार नहीं मान सकते हो। लेकिन रुद्र उसकी तरफ देख बस उसे चुप रहने के लिए कह पाता, उससे बोलता, अब कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास, मुझे ये शादी करनी होगी। उसकी बात सुनकर रुचिका खुश हो जाती है और खुशी से रुद्र की तरफ देखते हुए कहती है, चलो अब तुमने ये बात समझकर मेरी कुछ मेहनत तो कम कर दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये बात समझ आ गई कि अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, तुम मुझसे हार चुके हो। बोल हंसने लगी। पंडित जी अपने मंत्र पढ़े जा रहे थे। कुछ देर शांत बैठने के बाद रुचिका पंडित जी पर गुस्सा करते हुए बोली, हे पंडित, जरा जल्दी मंत्र पढ़ो, इतना लेट लेट क्या करे जा रहे हो? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। पंडित रुचिका की बातों से डर गया और बोला, जी मैं अभी मंत्र तेजी से पढ़ता हुआ बोल जल्दी जल्दी सब कुछ करवाने लगा। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी ने दोनों को खड़े होने के लिए कहा। पंडित के कहने पर दोनों खड़े हो गए। रुचिका जल्दी से खड़ी हो अपने गुंडों के हाथ से एक वरमाला खुद ली और एक रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए उसे पकड़ाते हुए बोली, ये लो और पहना दो मुझे मेरे होने वाले पति देव। रुद्र भी उसकी कई बातों को मान उसके हाथों से वो वरमाला ले लेता है और उसके गले में बेमान ही डाल देता है। रुचिका भी बहुत खुशी खुशी रुद्र को अपने हाथों से वरमाला पहना देती है। फिर पंडित जी ने दोनों को 7 फेरे लेने के लिए बोला। अब आप दोनों इस अग्नि के सामने 7 वचन के साथ 7 फेरे भी लेंगे। पहले 3 फेरे में लड़का आगे रहेगा और उसके बाद 4 फेरों में लड़की आगे होगी। हर फेरों के साथ आप दोनों को एक वचन लेना होगा। जी पंडित जी। चलो रुद्र, अब हम फेरे लेते हैं। रुचिका ये बोलकर रुद्र का हाथ पकड़ आगे बढ़ने लगी, पर रुद्र का पैर तो जैसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसकी नज़र बार बार सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों की तरफ जाया जा रहा था। लेकिन जब सीढ़ियों की तरफ उसे कोई नहीं दिखा तो वो भगवान की मूर्ति की तरफ देख मन ही मन दुखी भावना होकर बोला, मैं मजबूर हूँ भगवान, इसलिए मुझे
ये शादी करनी पड़ रही है। पर क्या आप भी अब झूठ का ही साथ देंगे क्या? आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अब जो भी होगा वो सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये बोलकर वो भी रुचिका के पीछे पीछे चलने लगा। लगभग जब 6 फेरे हो गए और 7वां फेरा बज गया तो रुद्र फिर से एक बार मंदिर के बाहर देखा, लेकिन कोई न दिखने पर उसने अपनी आंखें बंद करके आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आई, जिसे सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें खोल ली। जब उसने सामने देखा तो सामने सीढ़ियों पर से मेघना एकदम से काली की तरह गुस्साई हुई उसकी तरफ ही आए जा रही थी। जैसे ही रुद्र ने मेघना को देखा वो मन ही मन बहुत खुश हो गया और भगवान की तरफ देखते हुए बोला, थैंक्स भगवान जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप इस लड़की का संहार जरूर करेंगे। थैंक गॉड कि मैंने मेघना को चुपके से कॉल कर यहाँ की सारी बातें बता दी थी जब कमरे में शेरवानी पहनने गया था। अब मेरी ये शेरनी इस रुचिका से अच्छे से निपट लेगी। मेघना एकदम से वहां खड़ी हुई और जोर से गुस्से में बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से जबरदस्ती शादी करने की? वो शर्म वरम बाकी है या सारा बेच बैठी हो? रुचिका मेघना को खुद को वैसी बातें कहते हुए सुन वो भी गुस्से से बोली, तुमने मुझे गाली दी, अपनी जबान संभाल कर बात करो, वरना कहीं तुम्हें पछताना नहीं पड़ जाए, समझी? वो तो शुक्र मानो मेरा कि इस वक्त मैं खुश हूँ, वरना तुम्हारा वो हालत करती ना जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। अच्छा जरा मैं भी तो सुनूं क्या कर सकती हो। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पति से शादी कर लेती और मैं बस घर बैठे तमाशा ही देखती रहती? ये तेरी गलत फहमी है। ओहो, मैं तो तेरी धमकी से डर गई। देख मैं कितनी डरी हुई हूँ। मेरे तो सारे के सारे शरीर कांप रहा है। बोल फिर जोर से हंसने लगी। क्या कर लेगी तू? मैं अभी चाहूँ तो तेरे पति की ये जो दोस्त है ना उसे खत्म कर सकती हूँ। पर अच्छा ही हुआ जो तू खुद यहाँ पर चली आई। अब मैं तुम दोनों को एक साथ ही खत्म कर दूंगी। भले मुझे तुझे अलग से मारने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आराम से मार देगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब तो इसी सपने को जेल में बैठकर सोते जागते देखते रहना, समझी? ये बोलकर वो पुलिस को आवाज देते हुए बोली, आ जाइए इंस्पेक्टर और ले जाइए इस पागल दिमाग वाली लड़की को कोई मेंटल असाइलम में भर्ती करवा दीजिए ताकि इसका दिमाग ठीक हो सके। मेघना के एक आवाज देने पर मंदिर के चारों तरफ से पुलिस आकर रुचिका को घेर कर खड़ी हो गई। उस सब में से एक लेडीज कांस्टेबल रुचिका की तरफ उसे हथकड़ी लगाने के बढ़ने लगी। तभी रुचिका उनके बीच से भागने की कोशिश करते हुए रुद्र से बोली, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। एक बार तो मैंने सोचा अच्छा चलूं ये सब बातें यहीं पर खत्म कर देती हूँ, पर तुमने इस बार मुझे धोखा देकर सही नहीं किया रुद्र। अब देखना मैं फिर से जेल से बाहर आऊंगी, उस वक्त तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार वाले को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने मुझे फिर से धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोल झट से अपनी बगल में खड़े इंस्पेक्टर की गन को निकाली और मेघना की तरफ तान दी और सबको डराते हुए बोली, खबरदार जो किसी ने भी मेरी और रुद्र की शादी को रोकने की कोशिश करी। रुद्र तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारी बीवी को यहीं पर मार डालूंगी। मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा गोली चलाने में। रुचिका को मेघना पर गन ताने देख रुद्र बहुत डर जाता है और वो रुचिका को शांत करते हुए डरते डरते बोलता है, देखो रुचिका, मैं तुमसे शादी तो कर ही रहा हूं ना, प्लीज तुम ये गन को मेघना पर से हटाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ये शादी करूंगा। लेकिन तभी रुद्र धीरे धीरे से रुचिका को अपनी बातों में उलझाकर झट से उसके हाथ से गन छीन लेता है और इंस्पेक्टर के उधर देते हुए कहता है, प्लीज इंस्पेक्टर, इसे मेरी बीवी और मेरे दोस्त को मारने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप इसे मेरी नजरों से जल्दी से ले जाइए। फिर लेडीज कांस्टेबल रुचिका के हाथ में हथकड़ी डाल उसे जबरदस्ती खींचते हुए मंदिर से ले जाकर जीप में बिठाकर लेकर निकल गए। उन लोगों के जाने के बाद काजल एकदम से रुद्र को हैरानी से देखने लगी। जब काजल को खुद की तरफ रुद्र ने उस तरह देखते हुए देखा तो वो जल्दी से उसके पास जाकर उसको बोला, काजल तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? प्लीज काजल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रुद्र के पूछने पर जब काजल कुछ नहीं बोल रही थी तभी मेघना भी उसके पास आ गई और उसे पूछने लगी, लेकिन तभी काजल ने मेघना के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अचानक मेघना के गाल पर तमाचा पड़ते ही वो एकदम से सन्न रह गई। उसकी इस हरकत से रुद्र एकदम से गुस्सा हो गया और गुस्से में काजल पर हाथ उठा उसे मारने ही वाला था कि तभी मेघना उसके हाथ को पकड़ते हुए
इशारे से मना करती है। लेकिन काजल ताली बजाते हुए कहती है, वाह क्या बात है, खुद इसके इशारे तुम समझ जाते हो रुद्र। मुझे तो पता ही नहीं था ये तुम्हारी बीवी है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया रुद्र? तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो जबकि तुम मेरे मंगेतर हो? काजल को ये बात पता चल गई, इसलिए उस पर कोई गहरा असर ना हो, इसलिए रुद्र झट से शांत हो उसे समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ बोला, प्लीज काजल तुम पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी बात सुनो तो सही। लेकिन काजल गुस्से से एकदम से आई थी, इसलिए चीखते हुए बोली, स्टॉप इट, खबरदार अगर तुम मेरे पास एक कदम भी बढ़े तो। मैं सब समझ चुकी हूँ और मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना या सुनना है। प्लीज तुम मेरे पास मत आओ। यह बोल वो दौड़ वहां से निकल गई। काजल को इस तरह रोते हुए वहां से जाते देख मेघना डर गई और वो रुद्र से बोली, प्लीज रुद्र जी कुछ कीजिए। काजल इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और इस हालत में वो सही गलत सब भूल चुकी है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। आप जल्दी से जाइए उसके पीछे, प्लीज मेघना। ये बात तुम जानती हो कि हम सच भले ही कितना क्यों ना छुपा लें, पर एक ना एक दिन वो हमारे सामने आ ही जाता है। इसलिए ज्यादा बेहतर यही है कि उसे इस सच को स्वीकारने दो। तुम घर चलो, मैं उसे लेकर घर पहुंचता हूँ और तुम डरो मत, उसे कुछ नहीं होगा, समझी? रुद्र के कहने पर ना चाहते हुए भी मेघना मंदिर से घर के लिए चली गई और रुद्र काजल के पीछे निकल गया। रुद्र काजल के पीछे पीछे दौड़ते हुए उसे आवाज दिए जा रहा है, प्लीज काजल तुम एक बार तो मेरी पूरी बात सुन लो। अच्छा तुम मेरे साथ एक बार घर चलो, वहां पर तुम्हें सारी बात क्लियर हो जाएगी, ये मेरा तुमसे वादा है। काजल दूर से ही चीखती हुई बोली, नहीं मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम धोखेबाज हो। प्लीज काजल तुम समझने की कोशिश तो करो, एक बार बस मेरे साथ घर चलो। रुद्र की काफी मिन्नतें करने पर काजल घर जाने के लिए मान गई, पर वो रास्ते पर रुद्र से एक भी बात नहीं की और जब वो घर पहुंची तो जल्दी से घर के अंदर जाते हुए हॉल में खड़ी हो गई। काजल को घर में देख मेघना बहुत खुश हो जाती है और उसके पास दौड़ते हुए आकर उसके गले से लगने की कोशिश करती है। तभी काजल उसे धकेल दूर करते हुए गुस्से से बोलती है, मैं यहाँ पर सिर्फ रुद्र की उतनी मिन्नतें करने पर आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दिया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। काजल मेघना से इतनी बुरी तरीके से बात किए जा रही थी और मेघना खड़ी खड़ी सुन रही थी। यह देख वहीं से जा रहे राजीव सुन लेता है। जैसे वो काजल को मेघना से वो सब कहते सुनता है, झट से उसके पास जाकर बोलता है, ये तुम क्या बोले जा रही हो काजल? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम भेब से यह सब कैसे बोल सकती हो? काजल राजीव को समझाते सुन झट से गुस्से में बोल पड़ी, ए मिस्टर, तुम मुझे समझाने वाले होते कौन हो? मैंने तुमसे जरा सी दोस्ती क्या कर ली तो तुम मुझे समझाने चले आए? तुम जानते क्या हो कि इसने मेरे साथ क्या किया है? हाँ हाँ, तुम तो इसकी साइड लोगे ही ना, आखिर ये तुम्हारी रिलेटिव जो है। राजीव काजल की बकवास बातें सुनने एकदम से गुस्सा हो गया और उसका हाथ पकड़ झट से उसे खींचते हुए लेकर अपने कमरे में जाने लगा और बोला, चलो आज मैं तुम्हें सब क्लियर कर देता हूँ। उसको इस तरह काजल को खींच कर ले जाते मेघना देख उसे रोकने की कोशिश करती है, पर राजीव कहता है, प्लीज भेब्स, आज आप मुझे अब नहीं रोकेंगे। अब इसे आधी सच्चाई पता चली गई है तो इसे पूरी बात जाननी जरूरी है। लेकिन तभी वहां पर बाहर से रुद्र आते हुए राजीव से बोला, प्लीज भाई तुम जरा शांत हो जाओ, हम काजल को मिलकर सारी बातें समझाएंगे, लेकिन तुम इस वक्त गुस्से में हो। नहीं रुद्र, अब तुम मुझे नहीं रोकोगे, बहुत हुआ, अब मैं भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आज मैं इसे सारी बातें बता दूंगा। सबको इस तरह से रिएक्ट करते देख काजल काफी परेशान हो पूछ पड़ी, आखिर कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है? मुझे जाननी है, मैं भी तो सुनूं। आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से इसे इस लड़की से शादी करनी पड़ गई? राजीव काजल को अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है और रुद्र और मेघना दरवाजे के बाहर ही खड़े एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। मेघना रुद्र से कहती है, रुद्र जी पता नहीं काजल को जब पता चलेगा कि वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। राजीव जी भी इतने गुस्से में आ जाएं कि वो भी नहीं समझे की कोशिश कर रहे हैं। मेघना को इस तरह परेशान देख रुद्र उससे बोल पड़ता है, तुम परेशान मत हो मेघना, शायद अब सही वक्त आ गया है कि काजल को सारी बात पता हो जानी चाहिए।
भगवान भी यही चाहते होंगे, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। हमारे हाथ में जितना था हमने उतना किया, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। तुम भी यहाँ से अब चलो, बोलकर उधर चला जाता है। पर मेघना का भी परेशानी रहती है। वो मन ही मन कहती है, पता नहीं काजल को जब सारी सच्चाई पता चलेगी वो किस तरह रिएक्ट करेगी। पर राजीव जी ने तो ठान ही लिया है कि उसे सारी बातें बताकर ही मानेंगे। जब तक मैं काजल को एक बार देख ना लूं, तब तक मेरा मन शांत नहीं होने वाला। पर रुद्र जी मेरी बातें समझ ही नहीं रहे हैं। अभी वो वहीं खड़ी होकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में राधिका के जोर जोर से रोने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही मेघना एकदम से घबराकर कहती है। मेघना खुद में ही बोलती है, ये क्या, ये तो राधिका की आवाज है। वो तो अभी सो रही थी ना, तो फिर वो इतने जोर जोर से क्यों रोने लगी? पता नहीं क्या हो गया। ये सोच वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई। जब वो वहां पर पहुंची तो सामने का नजारा देख दंग रह गई। बेड पर राधिका लेटी हुई रोई जा रही थी और रुद्र उसे चुप करा करा कर उसके डायपर बदलने की कोशिश कर रहा था। यह नजारा देखते ही मेघना के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई और वो सारे गम और परेशानी भूलकर हंसने लगी। हंसते हंसते कमरे के अंदर आते हुए रुद्र से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं रुद्र जी? आपको ये करते देख मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या आपको टिप्स दूं। ये तुम मुझ पर क्यों हंस रही हो? इसने डायपर में पोटी कर दिया तो मैंने सोचा कि हमेशा तुम बदलती ही हो, आज मैं बदल दूं तो इसमें हंसने की क्या बात है? एक तो तुम्हारे बारे में सोचूं, ऊपर से तुम ही मुझ पर हंसे जा रही हो। रुद्र की बात सुन मेघना अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, अच्छा अच्छा अब नहीं हंसूंगी पक्का। अब आप कीजिए, मैं चुपचाप देखूंगी। ये बोलकर वो फिर से हंसने लगी। अच्छा अच्छा बाबा अब नहीं हंसूंगी। पहले से दोनों तरफ से तोड़ना पड़ता है, फिर ये खुलता है मिस्टर रुद्र पांडे। तभी मैं सोचूं, मैंने तो अभी गुड़िया को दूध पिलाकर सुलाकर आई थी, ये अचानक इतने जोर जोर से रोने क्यों लग गई? हाँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही अपने पापा को परेशान करने में लगी हुई है। मैंने तो उसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि रोते नहीं, पर ये मेरी बात मानती ही नहीं है। रुद्र जी, वो अभी मात्र 1 साल की है, वो अभी थोड़ी ना आपकी बात समझेगी। आप भी ना, अच्छा हटिए, मैं इसे डायपर पहना देती हूँ। मेघना के कहने पर रुद्र बेड से उतरकर साइड में खड़ा हो गया और मेघना बेड पर बैठते हुए राधिका को खिलाते हुए डायपर चेंज कर दी। उसे शांति से डायपर पहनते देख रुद्र बोला, अच्छा तो यह भी सही अपनी माँ की साइड हो गई है। वाह, जब मैं डायपर पहना रहा था तो कितना रो रही थी, और अभी देखा कितनी शांति से तुमसे डायपर पहन ली। माँ बेटी एक साइड हो गए, कोई बात नहीं। रुद्र को यह सब कहते सुन मेघना बेड पर से उतरकर उसके पास आई और उसके गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए प्यार से बोली, हम दोनों एक हैं रुद्र जी, और हमें कोई भी अब अलग नहीं कर सकता है, समझे आप? और यह हमारी प्यार की निशानी है, फिर ये किसी एक के साइड कैसे हो सकती है? मेघना को अपने पास देख रुद्र झट से उसकी कमर में हाथ देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ यह सब मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे मजाक करने पर मेरी बीवी मेरे पास आ जाएगी। अब जब हमें इतने परेशानी के बीच में ये मौका मिला है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। अरे आप तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं, चलिए छोड़िए मुझे। मुझे काजल से बात करनी है। पता नहीं सब सच जानने के बाद उस पर क्या बीत रही होगी। ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें, इतनी मुश्किल से तो हाथ लगती हो। अब जब तक एक किस ना कर लूं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। ये बोल वो मेघना के करीब बढ़ने लगा। रुद्र को अपने करीब बढ़ते देख मेघना अपनी आंखें बंद कर लेती है, और जैसी वो देखती है कि रुद्र की भी आंख बंद है, तो वो झट से उसे हल्का सा धक्का देकर उससे दूर भागती हुई उस पर हंसते हुए उसे अंगूठा दिखाती है। ये सब देखकर रुद्र भी हंसने लगता है और उसके पीछे दौड़ते हुए उसे पकड़ कहता है, आज कितने दिनों के बाद तुम्हें हंसता देख रहा हूँ, वरना तो इस प्यारे से चेहरे पर हर वक्त उदासी और परेशानी ही दिखाई देती थी। इस पर मेघना गंभीर होते हुए कहती है, अब क्या करूं रुद्र जी, जब परिवार में इतनी टेंशन होगी तो टेंशन तो होगा ना। इन दिनों कितना कुछ हुआ है हम सभी के साथ, एक एक कर परेशानियों का सिलसिला हमारी जिंदगी में आता ही जा रहा है। पता नहीं कब सब ठीक होगा। सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, देख लेना तुम। रुद्र की बात सुन मेघना उसके सीने से लग जाती है और रुद्र भी उसे अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है। इधर काजल राजीव से अपने हाथ जबरदस्ती छुड़ाते हुए उसे गुस्से से कहती है, हाउ डू यू मीन, मुझे यूं हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तुम समझते क्या हो खुद को? 2 बात प्यार से कर ली तुम्हारे साथ, तुम्हारी हिम्मत इतना बढ़ गई कि तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ खींचते हुए ले आए। ये बोल वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। काजल गुस्से में राजीव को उल्टा सीधा बके जा रही थी। जब कुछ देर तक काजल वैसे ही बड़बड़ाती रही, तब अचानक से राजीव उसे दीवार में सटा, उसके मुंह को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि अब तुम चुप होगी, पर तुम हो कि कब से बोले ही जा रही हो। तुम थकती नहीं हो क्या? मैं तुम्हें यहाँ पर सारी सच्चाई बताने लाया हूँ ना, ना कि बदतमीजी करने, समझी? अब अगर तुम्हें सारी सच्चाई जाननी है, यूं अपना मुंह बंद कर मेरी बात सुनो। तो क्या मैं अब तुम्हारे मुंह पर से अपना हाथ हटाऊं? फिर से बकबक तो नहीं शुरू करोगी? काजल अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए हाथ हटाने के लिए बोली। अब मैं तुम्हें जो बोलने वाला हूँ उसे जरा ध्यान से सुनो, समझी? ये जो तुम मेघना बेब्स को रुद्र से हमेशा अलग करती रहती हो, वो तो वही दोनों है जो तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। काजल राजीव की बात सुन बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? वो लोग मुझे क्यों कुछ बोलेंगे? अरे धोखा तो उन दोनों ने मिलकर मुझे दिया है। राजीव, अच्छा तो उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है? पर ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कर सकती हो? इसमें यकीन की कौन सी बात है? उन दोनों ने मेरे पीठ पीछे शादी करी है, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? ये सब जो तुम सोच रही हो ना, ये सब पूरा झूठ है। वैसे भी इन सब में तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी मेमोरी ही भूल चुकी हो, तो तुम्हें ये तो सब धोखा ही लगेगा ना। क्या बोला तुमने? मैं अपना मेमोरी भूल चुकी हूँ? फिर हल्के से हंसते हुए बोली, मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए तो ये सब बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अगर मैं अपना मेमोरी भूली होती तो फिर मुझे सारी बात याद कैसे होती? मैंने कहा कि तुम अपना मेमोरी भूल गई हो, ये नहीं कहा कि तुम सारी मेमोरी भूल गई हो। दरअसल जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वक्त तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगने की वजह से तुम 1-2 साल में हुई सारी बातें भूल फिर से 2 साल पीछे में जाने लगी। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम तुम्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ सकता है और तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हम में से किसी ने भी तुम्हें ये बातें नहीं बताई। ये तुम क्या बोले जा रहे हो राजीव? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अपने साथ हुए 2 साल की सारी बातें भूल चुकी हूँ, पर ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिनों पहले ही तो मेरी और रुद्र की सगाई हुई थी ना। वो कुछ दिन पहले नहीं बल्कि 2 साल पहले की बात है। उसके बाद तुम दोनों वो रिश्ता वहीं खत्म कर दिए, क्योंकि तुम्हें और रुद्र को एहसास हो गया था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, और रुद्र मेघना से प्यार करता है, इसीलिए वो मेघना से शादी कर लिया। उनकी शादी में सबसे ज्यादा खुश तुम ही थी, समझी क्या? ये सारी बातें मुझे याद क्यों नहीं है? ये बोल वो बेड पर हैरानी से बैठते हुए रोने लगी और खुद को दोषी मानने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? मेघना को मैंने उस बात के लिए थप्पड़ मारा जो उसने गलती करी ही नहीं थी। देखो काजल, इस सब में तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। ये सब बस हालात का किया धरा है। हम सब तो बस हालात से लड़ रहे थे। मुझे मेघना और रुद्र दोनों से माफी मांगनी चाहिए। मैंने अनजाने में ही सही उन दोनों को बहुत कुछ कह दिया है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे अभी उनसे माफी मांगनी है। ये बोलकर वो दरवाजा खोल वहां से भागती हुई चली गई। उसको जाते देख राजीव मनी मन खुद से बोला, तुमने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ और मैं इन 2 सालों में तुमसे कभी मिला था कि नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम रुद्र और भेद से माफी मांगने गई, पर मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि शायद तुम मुझे हमेशा के लिए भूल गई हो, और अब शायद कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं होगी। अभी रुद्र और मेघना एक दूसरे के गले से लगे हुए ही थे कि तभी काजल वहां पर दौड़ते हुए आ पहुंची और दरवाजे पर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाते हुए धीरे से बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? काजल की आवाज सुनते ही झट से मेघना और रुद्र अलग हो गए और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर मेघना जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ काजल, आओ ना, यह भी कोई पूछने की बात है? तुम कभी भी अंदर आ सकती हो। मेघना के कहने पर काजल अंदर आकर मेघना के पास खड़ी हो गई। क्या हुआ काजल, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? राजीव ने क्या कहा? थोड़ा परेशान होकर पूछा। मेघना के पूछने पर काजल उसकी तरफ देख रही, फिर अचानक से उसके गले से लिपट गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेघना, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी 2 साल की मेमोरी भूल चुकी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें रुद्र से दूर करने की कोशिश करी। काजल की बात सुनकर मेघना उसे अपने से हटाते हुए बोली,
ये तुम माफी क्यों मांग रही हो काजल? इस समय तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हें थोड़ी ना कुछ याद था। तुम जानबूझकर ये सब थोड़ी ना कर रही थी। अरे तुम तो इनसे प्यार भी नहीं करती हो। तुम्हारे दिल में तो राजीव जी के लिए फीलिंग्स है। फिर मुझे क्यों बुरा लगेगा? काजल मेघना के मुंह से अपने दिल में राजीव के लिए फीलिंग्स की बात सुनकर चौंक गई। तभी रुद्र बोलता है, देखो मेघना बिल्कुल सही बोल रही है। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो राजीव से प्यार करती हो। ये तो तुम इस वक्त उसे भूल गई थी, इसलिए मुझे अपने मंगेतर मान रही थी। काजल ने राजीव से प्यार वाली बात जैसे ही सुनी, झट से बोल पड़ी, क्या मैं राजीव से प्यार करती हूँ? पर उसने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही इस बारे में कुछ बताया। क्या राजीव जी ने तुमसे अपने प्यार के बारे में नहीं बोला? कैसा प्यार? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अरे तुम उन्हीं से प्यार करने लगी थी, तभी ना तुम्हें यह एहसास हुआ था कि तुम रुद्र जी से शादी नहीं करना चाहती हो। तुम दोनों एक साथ कितने खुश थे। लेकिन एक दिन तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से तुम राजीव जी को बिना कुछ बताए यहाँ से चली गई। वो भी कहाँ गई, किसी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो तो राजीव जी अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में जब बंगलौर गए हुए थे, तो वहीं उनकी मुलाकात तुमसे हो गई। तुम उनसे बात करना चाहती थी, पर वो तुमसे नाराज थे। इसलिए बिना बात किए ही वो अपने काम से जा रहे थे। उन्हीं का पीछा करते हुए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। और जब तुम होश में आई, उसके बाद क्या हुआ, ये तो तुम अच्छे से जानती हो। मेघना की एक एक बात को काजल बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब मेघना ने बोलना बंद कर दिया, तब काजल बोली, इसलिए जब कभी भी वो मेरे करीब आता था, तो मुझे एक अलग सा ही फील होता था। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों होता है। पर आज जब सारी बात पता चली, तो महसूस हो रहा है कि उसके करीब आने पर मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़कने लगता था। लेकिन उसने मुझे ये सारी बातें बताई क्यों नहीं? शायद वो तुम्हारे ऊपर अपने प्यार को थोपना नहीं चाहते होंगे। उन्हें लगता होगा कि अगर तुम्हें इस बात का पता चलेगा, तो तुम उसे अपनी किस्मत समझ स्वीकार लोगी, बाकी की बातों के जैसे। वो एक नंबर का बुद्धू ही है। अच्छा, अब तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करो। मैं जाकर उस बुद्धू से जरा पूछती हूँ, आखिर उसने मुझे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। काजल की बात सुनकर रुद्र और मेघना मुस्कुरा पड़े। उसके कमरे से जाने के बाद रुद्र मेघना से बोला, हम लोग बेकार में डर रहे थे कि अगर उसे सच्चाई का पता लगेगा, तो शायद उस पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो, ये कितनी खुश लग रही है, क्यों? हाँ रुद्र जी, आप सही बोल रहे हैं। मैं तो अभी तक इसी बात को लेकर परेशान हो रही थी। पर देखिए ना, ये सारी बातें जानकर वो दुखी नहीं, बल्कि खुश है। और लगता है बहुत जल्द हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। ये बोलकर वो फिर से रुद्र के गले लग गई। इधर राजीव अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था। तभी काजल दरवाजे पर खड़ी होकर उसे काम करते हुए चुपचाप देखे जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी। अब मैं समझी कि जब कभी भी मैं इसके सामने रुद्र की तारीफ करती थी, तो ये चिढ़ क्यों जाता था। पर मुझे थोड़ी ना पता था कि असल में ये मेरा है। पर जो भी हो, ये तो काफी हैंडसम है। ऊपर से बॉडी भी क्या बना रखी है। यह सब सोच सोच कर मुस्कुराए जा रही थी। तभी राजीव की नजर उस पर पड़ी, और जैसे ही वो काजल को दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हुए देखा, वो झट से अपनी फाइल को समेट बेड पर रखा और खड़े होते हुए मन ही मन बोला, ये इस तरह मुझे देख देख कर मुस्कुरा क्यों रही है। फिर आगे बढ़ते हुए बोला, काजल तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? ठीक का मतलब? मुझे क्या होगा, और मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती? अरे तुम तो बुरा मान गई। मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया। आओ अंदर आओ ना। वो तो मैं तुम नहीं भी बोलोगे तो भी आती ही। आखिर ये मेरा भी कमरा है। राजीव काजल की बातें समझ नहीं पा रहा था और पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। काजल फिर धीरे से उसके पास जाते हुए बोली, अरे बुद्धू, तुम एक नंबर के बुद्धू ही हो। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, तो क्या मुझे कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा? किस बारे में? मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने तो सारी बातें बता ही दी थी। और तुम ऐसे आगे क्यों बढ़ रही हो? एक मिनट रुको। वो ये बोल झट से उससे थोड़ा सा दूर जाकर खड़ा हो गया। काजल राजीव के फिर से करीब जाते हुए बोली, मेघना ने मुझे सारी बातें बता दी हैं, समझे? और तुम्हें क्या लगा, अगर तुम मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताओगे, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी? क्या बेब्स ने तुम्हें इस बारे में? काजल, तुम्हें तो मुझ पर यकीन था ही नहीं, इसलिए नहीं बताया। यह सुनकर राजीव झट से जाकर काजल को कसकर गले लगा लिया और बोला, ऐसी बात नहीं है काजल। मैंने तुम्हें यह बात ये सोचकर नहीं बताई कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है।
बल्कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें यह सब जानकर बुरा फील हो। लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है सच में? यह पूछते हुए वो काजल के दोनों बाहों को पकड़ उसके चेहरे को देखने लगा। इस पर काजल एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, हाँ ये बात सच है कि मैं अपनी याददाश्त के साथ तुम्हें भी भूल गई थी, पर मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार था वो नहीं कम हुआ था। जब भी तुम मेरे करीब या मुझसे दूर जाते थे तो मेरे दिल में एक अलग सी हलचल मच जाती थी। यह बात मुझे आज समझ में आई कि ऐसा क्यों होता था। मुझे तो लगा था कि अब शायद तुम मेरी कभी बन ही नहीं सकती हो, इसीलिए मैंने हार मान या उम्मीद भी छोड़ दी थी। अच्छा, ऐसे कैसे मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ देती? अभी तो तुम्हें बहुत टॉर्चर करना है, अब तो और भी। और एक बात याद रखो, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हो मिस्टर राजीव। राजीव के काजल की बात सुनकर आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन खुशी के, और बोला, मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना भी नहीं है मिस झगड़ालू। मुझे सिर्फ इसी जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में तुम ही अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में चाहिए। और मैंने जो तुम्हारी बात न सुनकर एक बार गलती करी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। पर तुम भी प्रॉमिस करो कि आगे से तुम मुझे नहीं छोड़कर जाओगी, वरना इस बार तो मैं खुद को संभाल लिया और शायद आगे मैं ना जी पाऊँ। राजीव की बात सुनते ही काजल झट से उसके होठों पर अपने हाथ रखते हुए थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, खबरदार जो तुमने फिर कभी ऐसी बात अपनी जुबान से निकाली। जब तुम्हें पता है कि मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता है तो तुम बोलते ही क्यों हो? काजल को नाराज होते देख राजीव उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से अपनी तरफ करते हुए प्यार से बोला, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, आगे से याद रखूंगा, पर मुझसे नाराज मत हो। इस पर काजल कहती है, पक्का ना, आगे से नहीं ना बोलोगे? इस पर राजीव उससे कहता है, पक्का। फिर राजीव धीरे धीरे उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है। काजल जैसे जैसे राजीव उसकी तरफ बढ़ता है वैसे वैसे खुद को नर्वस फील करने लगती है। पर आज वो भी चाहती है कि राजीव उसे किस करे, पर वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इसलिए वो झट से राजीव की शर्ट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर बाद राजीव के होंठ काजल के होठों के ऊपर थे और वो काजल को बहुत ही धीरे धीरे और प्यार से किस कर रहा था। काजल भी राजीव के सांस को महसूस कर पा रही थी। आज दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज फाइनली उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया था और उनका प्यार उन्हें मिल गया था। अभी वो किस कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा खुला हुआ ही था और मेघना और रुद्र वहां पर खड़े अपनी नजरें नीचे कर थोड़ा आवाज किए, जिससे झट से राजीव और काजल दरवाजे की तरफ देखने लगे। और जैसे उन्होंने रुद्र और मेघना को खड़े देखा, हड़बड़ाकर एक दूसरे से बहुत दूर जाकर खड़े हो गए, जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, और एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगे। तब रुद्र और मेघना कमरे में आते हुए उन दोनों को देख देख कर मुस्कुराते हैं और मेघना कहती है, लगता है रुद्र जी हम गलत वक्त पर आ गए। कहाँ इनका रोमांटिक सीन चल रहा था और हम कबाब में हड्डी बन गए। रुद्र मेघना की बातों पर हंसते हुए बोला, अरे भाई अगर तुझे प्यार करना ही है तो जरा दरवाजा बंद करके किया कर। अगर मेरी जगह माँ या पापा ने देखा होता तो फिर। उन दोनों की चुटकी लेते हुए मेघना और रुद्र बहुत हंसे जा रहे थे, लेकिन काजल तो सर से पानी पानी हुई जा रही थी और इसलिए वो वहां से बिना कुछ कहे झट से भाग गई। उसको भागते देख मेघना भी उसके पीछे चली जाती है। तब रुद्र राजीव से कहता है, तो अभी क्या चल रहा था? इस पर राजीव बोल पड़ता है, देख यार, एक तो कितने समय के बाद मुझे काजल को किस करने का मौका मिला था, उसमें भी तूने आकर खलल डाल दी। अब जानता है वो मुझे अपने आसपास भी नहीं भटकने देगी। क्या तू भी कुछ देर बाद नहीं आ सकता था? अच्छी खासे माहौल को खराब कर दिया। अरे अरे, एक तो मैं तेरे ही बारे में सोच कर आया हूँ, ऊपर से तू मुझे ही सुना रहा है। जाओ, मुझे तुम्हें कोई बात बतानी नहीं है। चलो मैं चलता हूँ, जब तुझे कोई पड़ी ही नहीं है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? बोलकर नौटंकी करते हुए वहां से जाने लगा। रुद्र को वो सब कह जाते हुए सुन झट से राजीव उसके आगे आते हुए उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई प्लीज, तू ऐसे जाने क्यों लगा है? मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था। तू तो मेरा सबसे अच्छा भाई है ना। अच्छा बोलना, तू मुझे क्या बताने आया था? नहीं, मैं तो कबाब में हड्डी हूं ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे अब तुझे कुछ नहीं बताना है। रुद्र कुछ देर राजीव को परेशान करता है और जब देखता है कि वो चिढ़ रहा है तब और मस्ती करने लगता है। तभी वहां पर रुक्मणी और काजल की माँ एक साथ आते हुए कहती हैं, रुद्र आप क्यों परेशान कर रहे हैं होने वाले दूल्हे को? अरे माँ, आंटी, आप दोनों यहाँ?
वो तो मैं बस इसकी जरा सा टांग खींच रहा था, और कुछ नहीं। मजा बहुत आ रहा था, पर आप यहाँ। रुक्मणी जी भी हंसते हुए बोलती हैं। अच्छा, तो आप हमारे बेटे की टांग खींचेंगे, और हम आपको कुछ कहें भी नहीं, क्यों? अरे, इनकी शादी होने वाली है, इन्हें रेडी करवाई है। रुक्मणी की बात सुन राजीव को समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से किसकी शादी होने लगी। तभी वो रुक्मणी जी के पास जाते हुए कंफ्यूज होते हुए पूछा, प्लीज आंटी, अब आप हमें और ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए। एक तो ये रुद्र मुझे बता नहीं रहा है कब से क्या बताने वाला था। ऊपर से अभी किसकी शादी की तैयारी होने लगी। तभी काजल की मॉम कहती है, अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर आज किसकी शादी हो रही है? नहीं तो आंटी, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता है। इस पर रुद्र बोल पड़ता है, भाई तो मैं इसे बताने आया था, पर ये मेरी सुन कहाँ रहा था। आज काजल की शादी है। राजीव ने जैसे ही काजल की शादी के बारे में सुना, झट से हड़बड़ा गया, और बड़बड़ाते हुए रुक्मणी के पास जाकर बोलने लगा, नहीं आंटी, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप काजल की शादी कैसे करा सकते हैं? अरे, हम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करा सकते हैं? और जबकि वो रेडी भी है ये शादी के लिए, तो फिर? काजल की मॉम की बातों को सुन राजीव हैरान हो बोला, काजल शादी करने के लिए तैयार है, पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो नहीं, वो मुझे छोड़कर ऐसे किसी और के साथ, मैं ये नहीं होने दूंगा। ये सब बड़बड़ाते हुए कमरे से भागकर बाहर जाने लगा। तभी दरवाजे पर मेघना काजल को साथ में लिए खड़ी थी और बोली, प्लीज माँ और रुद्र जी, ये क्या? आपको हमने यहाँ पर इन्हें वो बात बताने के लिए भेजा था ना कि इन्हें परेशान करने। आंटी, आप भी इन सब में शामिल हो गई। वो क्या करें मेघना, हमने सोचा बहुत दिनों से किसी को परेशान नहीं किया है, तो आज जब रुद्र ने हमें बताया कि इन्हें थोड़ा परेशान करना है, तो हमें भी बहुत मजा आया। सो इसीलिए सभी एक दूसरे से किस बारे में बात किए जा रहे थे राजीव कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। इसीलिए भी उसे थोड़ा गुस्सा आ गया, और वो अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला, बस अब बहुत हो गया। अब मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी है। प्लीज, आप सभी मेरे कमरे से जाइए। इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। राजीव को चिढ़ते देख रुद्र और मेघना उसके पास जाते हुए एक साथ बोले, जरा सोच लीजिए राजीव जी, कहीं आप बाद में पछताए नहीं। रुद्र बोला, चलिए, हम सब यहाँ से चलते हैं। अब जब इसे ही हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर इसे बताने का क्या मतलब? बोल वो वहां से सभी जाने का नाटक करने लगे, और धीरे धीरे मुस्कुराए भी जा रहे थे। उन सभी को जाते देख राजीव से रहा नहीं गया, और वो जोर से बोला, प्लीज, आप सभी मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं? मुझे बता तो दीजिए, काजल की शादी सच में हो रही है? प्लीज। मेघना झट से राजीव के पास आकर बोल पड़ी, हाँ, ये बात सच है कि काजल की शादी आज ही हो रही है, पर यह बात सच नहीं है कि वो किसी और से शादी कर रही है। बल्कि हम सभी ने आपकी और काजल की शादी आज ही शादी करवाने का फैसला कर लिया है, समझे? मेघना की बात सुनते ही राजीव खुशी से एकदम झूम उठा, और झट से काजल के पास जाकर उसके गाल पर किस कर गले से कसकर लगा लिया। वो इतना खुश था कि उसके आसपास बाकी के लोग भी मौजूद हैं, वो यह बात भूल ही गया था। फिर अचानक से जब उसे ये बात याद आई, तो झट से काजल से अलग हो रुद्र के गले लगते हुए बोला, थैंक्स यार, मैं जानता हूँ यह सब तुमने और भेब्स ने ही सभी घर वालों को बात बताई होगी, और हमारी शादी भी तुम दोनों की वजह से ही हो पा रही है। रुद्र राजीव के लिए बहुत खुश था, और उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी देते हुए बोला, अरे, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। ये तो तुम दोनों का प्यार है, जो तुम्हें अलग करके भी वापस फिर से एक साथ ले आया। तभी रुक्मणी मजाकिया अंदाज में कहती है, अब जब ये दोनों एक साथ आ ही गए हैं, तो जल्दी से इनकी शादी करा ही देते हैं, वरना फिर पता नहीं, अगर लड़ लिए तो फिर से अलग हो जाएंगे। क्यों? ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी हंसने लगे। काजल और राजीव भी अपनी गलती पर हंस पड़े। रुद्र और मेघना ने पूरे घर को अच्छे से फूलों से सजा दिया, और राजीव के कमरे को भी पूरी तरह रुद्र सजवा दिया था। अभी वो राजीव के कमरे को देखकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां पर मेघना आ गई, और वो रुद्र को किसी सोच में डूबे हुए देख उसके कंधे पर हल्के से टच करते हुए बोली, क्या हुआ रुद्र जी, आप क्या सोच रहे हैं? अभी हमें कितना सारा काम है, और आप यहाँ खड़े हैं। चलिए जल्दी से बाहर, मुहूर्त का समय हो गया है। यह बोल मेघना जाने लगी। तभी रुद्र उसकी कलाई को खींचते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम भी एक बार फिर से शादी कर लें, और फिर सुहाग। रुद्र के इतना बोलते ही मेघना झट से बोल पड़ी, ये आप क्या सब बोले जा रहे हैं? आपको बिल्कुल शर्म नहीं है?
चलिए छोड़िए हमें, किसी ने आपकी ये सारी बातें सुन ली ना। अच्छा सुन लेंगे तो क्या, कौन सा मैं किसी और से शादी करने के लिए बोल रहा हूँ। अरे मैं तो अपनी बीवी के साथ ही ना शादी के लिए बोल रहा हूँ। फिर हमारी सौगात भी तो नहीं हुई है। हाँ, वो आपकी वजह से खराब हुई थी। आपको ही मुझसे प्यार नहीं था ना। बड़े आए शादी करने वाले। चलिए अब बहुत काम है। रुद्र भी हंस पड़ा और वहां से मेघना के साथ बाहर चला गया। बाहर काजल और राजीव की पूरी धूमधाम से शादी हुई। फिर दोनों ने अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और मेघना और रुद्र को गले लगा उन्हें थैंक्स बोला। फिर काजल को मेघना और तारा उसके कमरे में ले गईं और वहीं छोड़ बाहर आ गईं। जब राजीव अपने कमरे में जाने लगा तो झट से उन्हें गेट पर तारा और मेघना रोकते हुए बोली, अरे राजीव जी, आप ऐसे कमरे में नहीं जा सकते हैं। अगर आपको अंदर जाना है तो पहले हमें नेक देना होगा। नेक? अच्छा बताइए बेब्स, आपको क्या चाहिए? हमें कुछ खास नहीं चाहिए राजीव जी, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप हमसे ये वादा करें कि आज से आप काजल के हर अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे नहीं। मेघना की बात सुन वहां खड़े सभी लोग खुश हो गए और राजीव ने भी खुशी खुशी मेघना से वादा किया कि वो भी हमेशा काजल के साथ खड़ा रहेगा। फिर वो अंदर चला गया। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। जिसे जो काम था वो करने में बिजी हो गए। लेकिन जैसे ही मेघना वहां से जाने लगी, रुद्र उसे झट से गोद में उठा अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक से रुद्र का यूं गोद में उठाना मेघना को कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए वो बार बार पूछ रही थी, प्लीज रुद्र जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं और ये गोद में क्यों उठा रखा है? प्लीज तुम पहले चुप रहो, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देनी है। ये बोल उसे अपने कमरे के बाहर ले जाकर उतारते हुए धीरे से बोला, अबे दरवाजा को धीरे धीरे खोलो। आप मुझे सरप्राइज देंगे? ये बोल अपने ही कमरे के बाहर ले आए। ये क्या रुद्र जी, पहले तुम दरवाजा तो खोलो। रुद्र के कहने पर मेघना दरवाजा खोलती है और जैसे वो दरवाजा खोलती है उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और पूरा कमरा फूलों से सजा होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और रुद्र की तरफ देखते हुए कहती है, ये सब मेरे लिए है। नहीं, वो पड़ोस में जो आई है ना, उसके लिए ही किया है। तुम भी ना अजीब सवाल करती हो। अरे ये सब तुम्हारे लिए ही है। वो हमारी फर्स्ट नाइट मेरी वजह से खराब हो गई थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें ये सरप्राइज दूं। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? रुद्र के पूछने पर मेघना झट से उसके गले लगते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे सच में ये सब बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पति हैं। थैंक यू रुद्र जी, मेरी जिंदगी में आने के लिए। इस पर रुद्र भी मेघना को अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक्स कहता है और एक दूसरे के गले लग